देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, नए केस 2,64,000 के पार, 219 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 12.5 लाख से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट करीब 15%। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के केस, कुल केस 5,753 हुए। कोरोना की रिकवरी रेट 95% से ज्यादा, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार, अब तक 155 करोड़ से ज्यादा टीके। महाराष्ट्र में एक दिन में 46,000 से ज्यादा नए संक्रमित। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,702 नए मरीज, 21% हुई संक्रमण दर। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 28,867 नए मामले, एक दिन में 31 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा मामले बढ़ रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रही अस्पतालों में मरीजों की संख्या। जितने एडमिशन रोज, हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, कोरोना के हालात को लेकर माथापच्ची, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली सटे इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण तेज, नोएडा में 1,813 नए संक्रमित, 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,765 नए मामले, एक दिन में 6 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,176 नए मरीज, एक दिन में 5 लोगों की गई जान। अहमदाबाद में 3,673 नए मामले। पीजीआई रोहतक बना कोरोना का हॉटस्पॉट, एक हफ्ते में 230 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 86 डॉक्टर्स के साथ 103 एमबीबीएस छात्रों को भी संक्रमण। कोरोना की वजह से बोधगया महाबोधि मंदिर बंद, बाहर से ही पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। यूपी में सियासी पारा हाई, बीजेपी आज जारी कर सकती है यूपी विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। यूपी उम्मीदवारों की सूची को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी ने की मैराथन बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले 2 चरणों की सीटों पर हुआ मंथन, 94 उम्मीदवारों का नाम फाइनल। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में 113 सीटों पर होगा चुनाव। बीजेपी चुनाव समिति ने बाकी 19 सीटों पर नामों का फैसला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर छोड़ा। जेपी नड्डा 19 सीटों पर यूपी में संगठन से चर्चा के बाद लेंगे उम्मीदवारों का फैसला। आज या कल बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची का कर सकती है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के लिए विधानसभा सीट फाइनल, अयोध्या से सीएम योगी के नाम पर लगी मोहर। अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव मैदान में उतरने की आ रही खबरों के बीच साधु संतों में दिख रही है खुशी, जिंदाबाद के गूंजे नारे। आदित्यनाथ जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ जी की जय, योगी आदित्यनाथ जी की जय। चुनाव लड़ने के बाद में अयोध्या में और निखार आ जाएगा कि योगी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जो राम राज की अयोध्या आज दिखने लग गई है, उनके चुनाव लड़ने के बाद में अयोध्या में और निखार आ जाएगा। साधु संतों ने कहा सीएम योगी जितना किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। तो सपा से संघर्ष है जो है कि आदित्यनाथ का, भाजपा का कहिए सब आदित्यनाथ का नहीं हो तो व्यक्तिगत हो गए। बीजेपी से नाता तोड़ने वाले कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने का कर सकते हैं विधिवत ऐलान, अपने आवास पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने करीब 35 समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से की थी मुलाकात। अखिलेश संग मीटिंग के बाद बीजेपी पर जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा जो सुनामी आने वाली है वो बीजेपी के यूपी में बरखच्चे उड़ा देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी में बीजेपी की सीटों को 2017 से पहले के आंकड़े पर पहुंचा देंगे। बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी आज समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। मायावती को झटका, 20 साल से बीएसपी से जुड़े शेख उबैद अहमद ने दिया इस्तीफा। मायावती को लेकर खत में परिवारवाद का लगाया आरोप, सतीश चंद्र बिष्ट पर उठाई उंगली, स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ की। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन, अलीगढ़ में तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस ने हाजी रिजवान को मुरादाबाद नगर से बनाया कांग्रेस का उम्मीदवार, समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बनने वाले वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर बढ़ा विवाद। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती ने अनशन पर बैठने का किया आह्वान। जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी पर हिंदू महासभा का बयान, इस देश में मुसलमान को हर तरह की छूट, हिंदुओं पर है अंकुश।
बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे में अब तक 9 की गई जान, 36 यात्री घायल। पटरी से बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे उतरे। रेस्क्यू अभियान खत्म, 5 लोगों के शव निकाले गए, 3 की अस्पताल में मौत। ट्रेन हादसे में घायल हुए यात्रियों में से कई की हालत नाजुक, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। रेलवे ने दिए हादसे की जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों को मिलेगी 1 लाख रुपए की राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री से की बातचीत, मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश आज मना रहा है मकर संक्रांति का पर्व। वाराणसी में सुबह भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर बढ़ती जा रही है सावधानी। प्रशासन ने मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान को लेकर लगाई पाबंदी। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में संगम तट पर जुटे श्रद्धालु गंगा में लगाई डुबकी। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में सुबह सुबह जुटे भक्त किया आस्था का स्नान। जम्मू कश्मीर के सांबा में कल आईटीबीपी के जवानों ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, जमकर की मस्ती। आजादी के अमृत महोत्सव पर 1 करोड़ लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। असम के सीएम ने की वर्चुअल मौजूदगी। रामेश्वरम में कल मनाया गया पोंगल का त्योहार, स्कूली छात्रों ने जमकर मनाया जश्न। तमिलनाडु के मदुरई समेत कई शहरों में जल्लीकट्टू का आयोजन, सरकार ने सख्त निर्देशों के साथ दी है इजाजत। एनएसजी चीटिंग केस में गुरुग्राम में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए लोगों में एक बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट। फतेहाबाद के गांव डांगरा में एक युवक की पीट कर दी गई हत्या, धर्मशाला की चाबी नहीं देने पर हुआ था विवाद। पटना में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, 2 घायलों की हालत गंभीर। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडों पर गुंडागर्दी का आरोप, फूल माला बेचने वाले दुकानदार के साथ बीच सड़क पर मारपीट। प्रयागराज में महिला की गोली मारकर हत्या, किराए को लेकर हुआ था विवाद, मकान मालिक गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में 3 महीने से लापता प्रेमी जोड़े की हत्या से सनसनी, गन्ने के खेत में मिले शव। यूपी के गाजीपुर में साली की हत्या मामले में जीजा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 5 लाख जुर्माना। अमृतसर के घर में ईंट पत्थर से हमला, आपसी रंजिश की वजह से वारदात को दिया गया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपस में भिड़ी 5 गाड़ियां, 1 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। हरियाणा के फतेहाबाद में घर के बाहर बुलेट के पटाखे बजाने से मना करने पर युवक को मारी गई गोली, सामने आई सीसीटीवी फुटेज। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझा जब्त करने गई टीम पर पथराव, जान बचाकर भागे कर्मचारी। भरतपुर में दुष्कर्म मामले को लेकर बढ़ा बवाल, बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिरीक्षक को भेंट की चूड़ियां। आसनसोल में 2 भाइयों ने की खुदकुशी, बहन ने भी की जान देने की कोशिश, हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में खाद्य सामग्री का गोदाम में भीषण आग, ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 1.5 किलो से ज्यादा सोना, दुबई से आए यात्री के जीन्स की पॉकेट में बरामद। महाराष्ट्र के डोंबिवली में लॉकडाउन में बेरोजगार होकर बाइक चोर बन गया फैशन डिजाइनर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची 4 बाइक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।